ओम श्री धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, यदि आपको भी बहुत ज़्यादा गैस बनती है, पेट फूलता है, तो उसके लिए बहुत ही अद्भुत एक औषधि है। वह औषधि है दालचीनी का तेल। दालचीनी जो आप मसालों में यूज करते हैं, उसका तेल भी मार्केट में आपको मिल जाएगा। किसी भी पंसारी के यहाँ से दालचीनी का 10-20 ml तेल ला के अपने घर में रख लें। जब भी परिवार में किसी का पेट फूले, जो कि कुछ अनाप शनाप खा लेने से या अधिक बैठे रहने से या कभी कभार स्वादवश अधिक खा लेने से बहुत अधिक गैस बनने लगती है और पेट फूल जाता है, प्यास लगी रहती है, पानी पीने की गुंजाइश नहीं होती पेट में, वैसी अवस्था में आप उस तेल का उपयोग कर सकते हैं। कैसे उपयोग करना है वह समझ लें। आधा चम्मच चीनी ले लें, जो हम घरों में चीनी यूज करते हैं दानेदार। 1 चम्मच चीनी ले लें, उसमें 6-7 बूंद दालचीनी के तेल को डाल दें और रोगी के मुंह में रख दें। चीनी को मुंह में पिघलने दें तेल के साथ, और जैसे जैसे पिघलती रहे वैसे वैसे उसको चूसता रहे। इस प्रकार से दिन में 3 से 4 बार आप इस औषधि को यूं दे सकते हैं। पहली बार मुंह में लेते ही या तो ढकार के माध्यम से या विंड्स के माध्यम से गैस निकलनी बाहर शुरू हो जाएगी और देखते ही देखते पेट पचक जाएगा। यदि बार बार वैसा होता है तो 2-3 दिन तक 2-4 बार दिन में आप इस औषधि को इस प्रकार से दे सकते हैं। बड़ा अद्भुत यह योग है। यदि इसको ना कर सकते हो, चूंकि कोई व्यक्ति को यदि शुगर की बीमारी है, डायबिटीज है, तो उसको दिक्कत हो सकती है, वह चीनी लेगा तो उसका शुगर लेवल बढ़ जाएगा। उनके लिए एक दूसरा उपाय है। एक तो किशमिश आती है, एक आती है मुनक्का। 20 मुनक्का ले लें और उस मुनक्का को रोटी बनाने वाला जो तवा होता है उस पर डाल के उसको ड्राई करें, भूने। जब लगे कि अब थोड़ा भुन गई हैं, ड्राई सी हो गई है, तब तवे पर से उसको उतार लें, उनके बीज निकाले फाड़ के, और रोगी को मुंह में चूसने के लिए दीजिए। बारी बारी से एक एक मुनक्का मुंह में रख के और उसको अच्छे से चूस के निगल जाए। निगलना नहीं है, उसको चबाएं और चूसें। इस प्रकार से 20 मुनक्का आप एक एक करके चूसेंगे। जैसे ही 20वीं मुनक्का तक खत्म होगी, तैसे तैसे आपके पेट की गैस भी समाप्त हो जाएगी। एक एक मुनक्का आप चूसते जाएंगे, समाप्त होती जाएगी वह, और 20वीं मुनक्का आते आते आपके पेट में रत्ती भर गैस नहीं बचेगी। या तो आपको ढकार आएंगी, नहीं तो विंड्स आएंगी धड़ाधड़, और सारी पेट की गैस बाहर हो जाएगी। और भी यदि कुछ ना हो घर में, तो आटा तो सबके घर में होता है, जिसकी हम रोटी बनाते हैं, गेहूं का आटा, और सुबह शाम रोटी भी सबके घर में बनती है। आटा छनता है तो उसमें चोकर निकलता है। उस चोकर को माता बहन इकट्ठा करके भी रखती हैं। जब कुछ इकट्ठा हो जाता है तब किसी गाय भैंस को उसको खिला देते हैं। तो यदि आपके घर में चोकर इकट्ठा होके रखा है, और यदि नहीं रखा है तो थोड़ा सा आटा छान लें, थोड़ा सा चोकर तैयार कर लें, थोड़ा सा चोकर निकल जाएगा। तो यदि 1 मुट्ठी चोकर निकल जाए, गेहूं का चोकर छानस, उसमें 1 चम्मच सेंधा नमक डाल दें और दोनों को मिला के तवे पे गरम करें। तवे पे खूब गरम करके, जलने ना देवें, बस केवल गरम करें। एक पतले से कॉटन के कपड़े में उसको पुटलिया बांध लें और पेट पे रख दें। ऐसे रख रख के सिकाई करें, जलने ना दें पेट को, रख रख के सिकाई करें। चारों तरफ नाभि के उससे सिकाई करना शुरू करें। देखते ही देखते आप पाएंगे कि पेट की गैस सारी बाहर हो गई। जब और कोई उपाय ना सूझे तो इस उपाय को कर लें। और यह तो एक बार यदि चोकर आपने इस प्रकार से गठरी में बांध लिया, हमेशा उसी को खोलो वापस और फिर तवे पे डालो, गरम करो, पोटली बांधो और फिर सिकाई कर लो।
यदि बराबर गैस बनती है। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय है फ्री का। एक औषधि आती है आनंद भैरव रस। ऐसे तो यह बुखार की औषधि है, जब किसी को बुखार हो जाता है तब दिया जाता है। यदि बहुत अधिक ताप होता है बुखार में, तब आनंद भैरव रस की 2 टैबलेट बारीक पीस के, यदि ताप अधिक है तो शहद और 2-4 बूंद अदरक का रस मिला के देते हैं। यदि अधिक ताप नहीं है तो केवल शहद से दे देते हैं, तो बुखार उतर जाता है। लेकिन आनंद भैरव रस एक चीज में और कार्य करता है, वह है गैस बनना। अमूमन गैस की तो बहुत औषधि मैं आपको पीछे बता चुका हूं। मैं उस गैस की बात कर रहा हूं जो अफारा टाइप गैस आ जाती है, यानी कि इतना बड़ा पेट फूल गया है कि श्वास लेने में भी तकलीफ हो रही है। मैं उन अवस्थाओं के लिए यह औषधि बता रहा हूं आपको, जितनी भी अभी बताई हैं। तो यदि और भी कुछ उपाय ना सूझे तो आनंद भैरव रस की एक 10 ग्राम की डब्बी किसी कंपनी की बनी हुई लाके रख ले घर में। 1 गिलास मट्ठा ले में और उसमें कम से कम 3 से 4 टैबलेट बारीक पीस के 1 गिलास मट्ठे में मिला दें और रोगी को पिला दें। 2 से 5 मिनट में सारी गैस बाहर हो जाएगी। अफारा एकदम बिल्कुल पेट ऐसे पिचक जाएगा, गुब्बारे की तरह पचक जाएगा ऐसे। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। कुछ ना सूझे तो यह कर ले। और यदि परिवार में हमेशा ही वैसी घटना घटती है, किसी न किसी को अफारा आ ही जाता है, तो आप यह सारी चीजें ला के रख लें घर में। गाहे बगाहे कभी भी काम आ सकती हैं। मट्ठा घर में रहता ही है। आनंद भैरव रस 50-60 रुपए की औषधि आती है, उसको भी ला के रख लें अपने किचन में। और यदि कुछ ना सूझे तो 5 तोला गुड़ ले लें और 1 ग्राम के करीब काली मिर्च ले लें, ब्लैक पेपर। बारीक काली मिर्च को पीस के और गुड़ को ऐसे छींत्र के उस गुड़ में अच्छे से मिला दें और गर्म पानी के साथ रोगी को खिला दें। 2 से 5 मिनट में सारी गैस बाहर हो जाएगी। इतने सारे उपाय हैं। यदि अचानक अफारा आ जाता है कुछ भी गलत सलत भोजन लेने के कारण, अत्यधिक खा लेने के कारण, स्वाद में कोई चीज बहुत अधिक खा गए, उन सभी स्थितियों में इतनी सारी यह औषधियां हैं जो आपको अति से लाभ करने वाली है। तुरंत अफारे की स्थिति को निर्मूल कर देंगी। अफारा ऐसे पचक जाएगा जैसे गुब्बारा फूट गया हो। अब अंतिम औषधि। यदि आपके साथ हमेशा ही वैसी स्थिति होती है तो इसका मतलब आपके भीतर रोग है, आपकी जठरा अग्नि कमजोर हो गई है। यदि बार बार आपको अफारा आता है तब यह घातक रोग है, तब इसका आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अब तक जितनी औषधि मैंने आपको बताई है यह कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं था, यह तत्काल रिलीफ देने वाली औषधियां थी। यदि निरंतर आपको ऐसी समस्या है तब उसको आपने परमानेंट ट्रीटमेंट करना चाहिए। परमानेंट ट्रीटमेंट के लिए भी बड़ी साधारण सी औषधियां हैं। उसके लिए एक औषधि तो है जायफल। जायफल जावित्री जो आप गरम मसाले में यूज करते हैं, तो एक तो आप जायफल ले लीजिए और एक आप सौंठ ले लीजिए और एक ले लीजिए आप सेंधा नमक। इन तीनों औषधियों को संभाग ले लीजिए। संभाग का मतलब है कि 10-10 ग्राम या 50-50 ग्राम जितनी मात्रा में भी आपने लेनी है, तीनों को समान मात्रा में लेना है। 50 ग्राम सौंठ लेनी है तो 50 ग्राम ही सेंधा नमक लेना है और 50 ग्राम ही आपने जायफल लेना है। जायफल को तोड़ के उसके भीतर का बीज निकाल के फेंक देंगे। इन तीनों औषधियों को बारीक चूर्ण बनाएंगे और डब्बे में बंद करके रख लेंगे। सुबह शाम 2.5 से 3 ग्राम चूर्ण गर्म पानी के साथ भोजन के बाद सेवन करें 40-50 दिन निरंतर। तो यह बार बार अफारा आने की समस्या सदा के लिए ही समाप्त हो जाएगी। कम से कम 2-4 साल के लिए तो हो ही जाएगी। फिर आप गलत सलत भोजन इत्यादि करने की आदत यदि आपने नहीं छोड़ी तो धीरे धीरे फिर वापस आ जाएगी, फिर इसको यूज कर लेना। इसी के साथ साथ आप एक औषधि का और उपयोग कर सकते हैं।
वह है छोटी हरड़, छोटी हर्रे, जोंगी हर्रे, काली हर्रे, एक होती है पीली हर्रे, बड़ी हरड़। हम बात कर रहे हैं छोटी हरड़ की, जो उसी का कच्चा रूप है, जो ब्लैक होती है, छोटी होती है, बीज रहित होती है। केवल एक हर्रे ले ले, सुबह में उसको पानी में फूलने के लिए रख दे, और जो मैंने अभी यह जायफल सेंधा नमक का योग बताया है, पहले तो आप इसको फांके, ऊपर से एक हरड़ पानी में से निकाल के चबा चबा के खा जाए और थोड़ा सा पानी पी लें, तब तो कहना ही क्या। अफारा के साथ साथ छोटी हरड़ रसायन का भी काम करेगी और कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होने देगी। यदि आंतों में बहुत पुराना मल जमा हुआ है, जो कारण हो सकता है बार बार अफारा आने का, उस पुराने मल को भी धीरे धीरे आपकी आंतों पे से उतार उतार के पका पका के आपके शरीर से आउट कर देगी स्टूल के माध्यम से। इस प्रकार से आप यदि बहुत अधिक गैस बन गई हो, अचानक कुछ ना सूझ रहा हो, चूंकि जब बहुत अधिक गैस अचानक भीतर पेट में बनती है, जिसको अफारा कहते हैं, यह कई बार रोगी को मरणासन अवस्था में ले जाती है। हार्ट की धड़कनें तक रुक जाती है, हार्ट बीट रुक जाती है, हार्ट अटैक तक हो सकता है, रोगी श्वास लेना तक भूल सकता है। यह कई बार इतनी खतरनाक स्थिति हो जाती है। तो उसके लिए मैंने तत्काल रिलीफ के लिए कई औषधियां आपको बता दी, और यदि बराबर वैसा होता है तो परमानेंट इलाज भी करने की औषधियां मैंने आपको लास्ट में यह बता दी। निश्चित रूप से यह सभी औषधियां अपना अपना काम सुचारू रूप से करती हैं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।